अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ बिहारी बोटी की रेसिपी। ये रेसिपी ईद स्पेशल रेसिपी है और आज बीफ बिहारी बोटी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पैन में। काफ़ी आसानी से बनाएंगे, हर कोई इसको आसानी से बना सकेगा क्योंकि बड़ी ईद की आमद है और ये रेसिपी ईद स्पेशल रेसिपी है। वैसे भी आप बना सकते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिहारी बोटी का सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे। तो एक प्याली में हम डालेंगे 4 अदद लौंग डालेंगे, आधा चाय का चमचा हम चीनी डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे हम 1 चाय का चमचा, 3 अदद हम डालेंगे सब्ज़ इलायची और आधा चाय का चमचा हम मेथी दाना डालेंगे और 1 चाय का चमचा हम डालेंगे इसमें अजवाइन। नमक डालेंगे 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च के दाने डालेंगे तकरीबन 10 से 15 अदद, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 चाय का चमचा ही डालेंगे। ये टाटरी है, टाटरी हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, 2 अदद तेज़पत्ते डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, आधा चाय का चमचा डालेंगे। ड्राई मसाले यही हैं बिहारी बोटी के और ये 1/2 kg बीफ के लिए मैंने तैयार किया। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हो। मसाले को मैंने ब्लेंडर में पीस लिया है। बीफ लिया है मैंने 1/2 kg और ये अंडर कट का पीस है और इसको मैंने पसंदों की शेप में बिल्कुल स्मॉल साइज़ में कट करवाया है। आप मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जितना भी मैंने मसाला तैयार किया था बिहारी बोटी का, हम इसमें डाल देंगे बीफ में। 1.5 खाने का चमचा हम इसमें डालेंगे पपीता पिसा हुआ और छिलकों के साथ आपने पपीते को पीसना है। और 1.5 खाने का चमचा हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही डालेंगे इसमें हम 3 खाने के चमचे। दही में पानी नहीं होना चाहिए और दही को आप अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। और ऑयल डालेंगे 3 खाने के चमचे, 3 टेबलस्पून डालेंगे और अच्छी तरीके से मसाले को हम बीफ में लगा देंगे। कवर करके रखेंगे 5 घंटे के लिए फ्रिज में। पाँच घंटे के बाद मैंने बीफ को फ्रिज में से निकाल लिया। हम इसका कवर हटा देंगे और अच्छी तरीके से इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे क्योंकि बीफ में से पानी रिलीज़ होता है जब हम इसमें मसाला लगा कर रखते हैं। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब आप चाहें तो सीख ले लीजिए और सीख पर लगाकर इसे कोयलों पर सेक लीजिए। मैं पैन में बना रही हूँ इसलिए मैंने शाशलिक स्टिक का इस्तेमाल किया है और शाशलिक स्टिक में मैं 4 से ज़्यादा बोटियाँ नहीं लगाऊंगी। आप 5 भी लगा सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगाइएगा। और आप इसी मेथड से इसी मसाले को लगाकर सीख पर लगाकर कोयलों पर सेक सकते हैं और मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बोटियों को लगाना है शाशलिक स्टिक पर और थोड़ा थोड़ा मसाला इसके ऊपर हम लगा देंगे। इसी तरीके से एक और स्टिक मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। काफ़ी आसान तरीका है, आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसी तरीके से तमाम स्टिक पर बोटियां लगा ली हैं। अब हम इसको बना लेते हैं। बिहारी बोटी को फ्राई करने के लिए मैंने ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉर्मल घर में जो भी पैन है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक एक करके स्टिक हम इसमें रख देंगे। इसमें से थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ होगा। बिहारी बोटी को हम 10 से 15 मिनट के लिए ग्रिल पैन पर सेकेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने पपीता लगा कर रखा था और 5 घंटे के लिए रखा था। अगर आप बीफ अंडर कट लेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी। काफ़ी रशा होता है इसमें, बिहारी बोटी में काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी गल चुकी हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हुए मुझे इसे फ्राई करते हुए। और ऑयल का इस्तेमाल हमने ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि मसाले में हमने ऑयल लगा कर रखा था।
15 मिनट के बाद हम बिहारी बोटी को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए फ्लेम पर सेक लेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। वैसे ये गल चुकी हैं, बन चुकी हैं, मैंने इसको ऑयल में फ्राई नहीं किया है। इसको अच्छा सा कलर हम देंगे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए फ्लेम पर, और 2 से 3 मिनट के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ इसको फ्लेम पर सेक लेंगे, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। बिहारी बोटी बनकर तैयार है। इसी तरीके से इसी स्टेप को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे तो यकीनन बिहारी बोटी, बिहारी कबाब आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैंने तमाम बिहारी बोटी को इसी तरीके से फ्लेम पर सेका है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। ये काफ़ी गल चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट है, मसाला इसमें काफ़ी है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके ऊपर मैं डालूँगी बटर, और बटर डाल के आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा बिहारी बोटी को। और साथ हम प्याज और चटनी रखेंगे इसके साथ। चटनी मैंने कुरैशी कबाब के साथ जो बनाई है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और बिहारी बोटी हमारी बनके तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।